आवाज जा रही मेरी? तुम्हारी आवाज साफ नहीं आ रही। सवाल बनाया आपने? चलो बनाओ, जब तक और लोग आएंगे। फॉर्मूला सब याद हुआ? 10x का क्या होगा डिफरेंशिएशन? कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। साइन एक्स, साइन एक्स का बोलो। ई टू दी पावर एक्स का लॉग एक्स का कितना होगा? लॉग एक्स। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, देखो ध्यान से। 1/x का होता है -1/x²। फॉर्मूला याद हुआ सोहेल? अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। सोहेल बताओ, फॉर्मूला याद हुआ? ठीक है, तुम आगे सवाल बनाओ। एक्स का डिफरेंशियल बोलो। एक्स का एक्स स्क्वायर का बोलो। लॉग एक्स का बोलो। लॉग एक्स का बोलो। रूट एक्स का बोलो। रूट एक्स का बोलो। साइन एक्स का बोलो। कॉस एक्स का बताओ। माइनस क्या होगा? साइन एक्स। 10x का 10x का सेक स्क्वायर एक्स। 1 का डिफरेंशियल कितना होगा? 1 का कितना टाइम? 1 कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्लास नहीं की हो पिछला तुम? छूट गया तो फिर देखते नहीं हो फिर? अगर एप्लीकेशन पर ठीक से वीडियो नहीं चलता है तो बोला कीजिए, हम आपको यूट्यूब का लिंक भेज देंगे, आप यूट्यूब से देख सकते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से रिवीजन करो, फॉर्मूला सब देखो। नैना फॉर्मूला याद हुआ? अच्छा, आज फिर से बोल दो। साइन एक्स, साइन एक्स का बोलो। 10 का बताओ। कॉट का ई टू दी पावर एक्स का बोलो। ई टू दी पावर एक्स। 10x का बोलो। फिर से बोल दो, सेक एक्स का बोलो। वेरी गुड। रूट एक्स का बोलो। वेरी गुड। लॉग एक्स का? 1/x का बोलो। हाँ, 1/x का बताओ आप डिफरेंशिएशन। -1/x²। 1/x पूछ रहे हैं, क्यों नहीं याद?
पूरा जवाब बताएंगे, -1/x², x⁻² को नीचे करेंगे, निगेटिव से पॉजिटिव नहीं। तो पूरा जवाब बताएंगे, आपको डब्बा में करके लिखे थे ना, 1/x का -1/x², तो ये याद होना चाहिए आपको। क्या है? x⁻², हाँ ये। चलो x का डिफरेंशिएशन बोलो। 1 का बताओ। 5 का कितना होगा? वेरी गुड। a⁻x का बोलो। a पर पावर x। वेरी गुड। log x बेस a का बताओ। log x बेस a। 1/x log a। जल्दी से रिवीजन करो। ठीक है, तो वही दो तो देख लो जल्दी से, जब तक और लोग आ रहे हैं। बाकी लोग कहाँ गए? मेहताब नहीं है, तौसीफ नहीं है, अनुष्का नहीं है। चलिए, लगता है आज हम लोग पहले आ गए हैं क्या? टाइम से बिफोर है हम लोग। 9 तो बज चुका है। हम्म, कहाँ? यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ माइनस रहेगा। हम्म, बता। देखो, दोनों का मिला के हम लोग चाहें तो एक फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, एक्स पर पावर एन और यहाँ एन, तो ये हो जाता है एक्स पर पावर एन बटे। नहीं होगा ऐसा, देखो ध्यान से। हाँ, एक्स पर पावर एन, एक्स पर पावर माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, और इसमें माइनस रहा माइनस लग जाएगा, -n/। फिर फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन का उसको यहाँ रहेगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, फिर कट जाएगा। अगर वो इसमें माइनस नहीं, इसमें माइनस है, एक तो माइनस रह जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होगा। ठीक है। हाँ समझ, यहाँ पर माइनस रहेगा, जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ लगेगा d/dx। ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा, और क्या। हाँ, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो इसका पावर में यहाँ बढ़ जाएगा माइनस। चलिए, सवाल बनाया था आप लोगों ने, प्रॉब्लम कुछ बात पूछिए। कहाँ तक बनाया सवाल आपने? सोहेल बताओ, सोहेल कहाँ तक बनाए हो? मैं ना, मम्मी जल्दी बताओ। बाकी लोग जोड़ रहे हैं धीरे धीरे। सवाल कहाँ तक बनाया आप लोगों ने? बोलो जी, नैना, सवाल कहाँ तक बनाई? बंद। 5 नंबर। उसके बाद 5 से पहले किसी का प्रॉब्लम है? 5 के बाद प्रॉब्लम बोली। बोला जाए। अनुष्का कहाँ तक सवाल बनाई हो? 2 का? 2 का 2। ओके। 2 का 2 नंबर। 3 का 3। चलिए, 3 का 3। नेक्स्ट। 5 का दोनों। 5 में एक है। चलिए, अनुष्का बताओ कहाँ तक बनाए हो सवाल। मेहताब बताओ। मेहताब, सवाल कहाँ तक बनाए हो? फॉर्मूला याद हुआ? 10x क्या होगा डिफरेंस? हम्म
ठीक है, जो पूछना है क्वेश्चन लिखाओ जल्दी से। 7 का 3। चलो 10x का डिफरेंस। हाँ, 7 का 3 लिख दिया मैंने। 10x का डिफरेंशियल बताओ। 'cosec x' का बताओ, 'cosec x'। cosec x इंटू 10x माइनस में, सॉरी, cosec x माइनस कॉट इंटू cot x। cosec पूछ रहे हैं। हम्म सही है। चलो cos x का बताओ, cos x का डिफरेंशियल। हम्म log x का बोलो। 1/x का बोलो। हम्म, हाँ, 1/x का क्या होगा? याद रहना चाहिए एकदम। नहीं, एकदम याद होना चाहिए, ये इतना फॉर्मूला लिखा है आपको, एकदम मुंह पर याद होना चाहिए, बाकी सबका करेंगे ऊपर नीचे करके। ठीक है, ये तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। चलिए रूट x का बताइए। अभी माइक ऑन ऑफ रखो। मैं रूट x का बोलो, रूट x का। मेहताब। रूट x का बताओ। हम्म वेरी गुड। x का डिफरेंशियल कितना होगा? एक्स स्क्वायर का कितना होगा? 1 का डिफरेंशिएशन। 0 का डिफरेंशिएशन। वेरी गुड। ई टू द पावर एक्स का बोलो। हाँ जल्दी बोलो। ई टू द पावर एक्स पूछ रहे हैं। ए टू द पावर एक्स का बोलो। वेरी गुड, चलो ठीक है। रिवीजन करो जल्दी से फॉर्मूला को। चलो अनुष्का, आवाज आ रही है मेरी? कहाँ तक सवाल बनाए? 4 नंबर तक। वेरी गुड। फॉर्मूला पहले याद हुआ तुमको, ये बताओ। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो। कॉस एक्स का बोलो। 10x का बोलो। हाँ हाँ, सेक स्क्वायर एक्स ना। ई टू द पावर एक्स का बोलो। लॉग एक्स का। लॉग एक्स का 1/x, लॉग एक्स का 1/x। हम्म बोलो लॉग एक्स का क्या होगा? वेरी गुड। 1/x का डिफरेंशिएशन। हम्म वेरी गुड। रूट एक्स का बोलो। रूट एक्स का। रूट एक्स का। रूट एक्स। रूट एक्स। वेरी गुड। ए टू द पावर एक्स का बोलो। ए टू द पावर एक्स लॉग ए बोलेंगे। मैंने पूछा आपसे ये। ए टू द पावर एक्स। ए पर पावर एक्स लॉग ना, पूरा ये होता है। चलिए, फॉर्मूला आपको हो गया है। लास्ट बता दीजिए, एक सेक एक्स का क्या होगा? सेक एक्स का डिफरेंशिएशन।
सेक एक्स इन एक्स ऐसे। चलिए अच्छी बात है, फॉर्मूला याद है आपको, तो आपको सवाल आप समझ में आएगा। कहाँ तक तुम बोलो अनुष्का। अच्छा, आज के बाद समझ में आएगा। अभी तो एक दो क्लास, अभी प्रॉब्लम आज बताएंगे आपको। चलिए आज के बाद बिल्कुल आपको समझ में आएगा। लास्ट एक और बता रहा हूँ, एक्स पर पावर एन का सबसे पहला फॉर्मूला। एक, चलो वेरी गुड। तौसीफ आवाज जा रही है मेरी? माइक बंद कर लो अनुष्का। तौसीफ आवाज जा रही है, फॉर्मूला याद हुआ? कोई बात नहीं, धीरे धीरे कोशिश करो याद करने का, क्योंकि पूरे डिफरेंशिएशन को हम लोग एक महीना, ये फॉर्मूला परेशान करेगा आपको। तो रोज परेशान होने से बेहतर है कि एक दिन इसमें लग के इसको याद कर लिया जाए। बोलो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का बोलो। कुछ भी याद नहीं हुआ है? हम्म, ऐसा कैसे हुआ? साइन एक्स का बोलो। ई टू दी पावर एक्स का कुछ भी नहीं? जल्दी रिवीजन करो, 5 मिनट का टाइम हमारे पास, जल्दी रिवीजन करो। चलिए जल्दी रिवीजन कीजिए। तो अब सवाल। हाँ बोलो। नहीं ना, आवाज तुम्हारी आ रही है। मैं तो माइक बंद कर दो, तो सिर्फ माइक बंद कर दो। तुम अपना प्रॉब्लम बोलो जी। नहीं ना, 7 तक पूरा कंप्लीट बन गया है। 7 तक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ आपको? चलिए बहुत खुशी की बात। अच्छा अच्छा, चलिए तो अच्छी बात। तो देखिए जिन लोगों को प्रॉब्लम हुआ है पहले उनको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा जिनका प्रॉब्लम बोर्ड पर लिखा हुआ। सबसे पहले आपने पूछा 5 का 1 5 का 2। तो 5 का 1 5 का 2 में क्या प्रॉब्लम है देखते हैं जरा। वही सारा करना है। हम्म, 8 9 10 11 12, अब तो ये कहते 8 9 10 11 12 सब। एक लाइन से सब बोल ही दिया आप लोगों ने ना। चलिए ठीक ही है, देखते हैं पहले। हाँ बोलो तुम मेहताब, क्या बोल रहे हो? बाकी लोग माइक बंद कीजिए। नहीं किताब है तुम्हारे पास? वो तो डिफरेंशिएशन चैप्टर का पहला एक्सरसाइज बोलो। डिफरेंशिएशन देखो कहाँ पर है, कितना नंबर पेज में है, इंडेक्स में जाके देखो। ऐसे तो आपको मैंने फोटो भेजा ही था, तो फिर प्रॉब्लम क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल निकालिए किताब, किताब खोलिए। पहले किससे बनाते हैं? किताब से ही बनाया कीजिए। जिनके पास किताब नहीं है वो मोबाइल का यूज करेंगे। ठीक है? नहीं, किताब से बनाया कीजिए। चलिए आपने पूछा है 5 का 1 5 का 2, इसका मतलब ये हुआ कि 4 तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 का 1 और 5 का 2, तो इसमें तो दो ही सवाल है। दोनों सवाल आपने पूछ ही लिया है। 5 का 1, मान लीजिए लेट y बराबर 4x 3 × 2 पर पावर x प्लस में 6 और 8 रूट है, यहाँ पर 8 है, x पर पावर -4 है, प्लस में 5 कॉट एक्स है। निकालना क्या हमको? देखिए dy/dx। तो चलिए रिवीजन भी हो जाएगा, देखिए ध्यान से, फॉर्मूला भी सब आपको याद आ जाएगा। तो हमको निकालना है, इसलिए क्या लिखेंगे? इसलिए dy/dx। तो d/dx, y का मान यहाँ से पूरा रख दीजिए, बाद में देखेंगे जो होने का होगा उसका काम करेंगे। x का क्यूब 3 × 2x, ये देखिए गुना है। 2.3.2 जो लिखा हुआ है इसका मतलब गुना होता है। ठीक है, डेसिमल नहीं समझेंगे।
6 और x पर यहाँ पे देखो 8 है और ये 5 है, ये कॉट है और ये गुना है। तो अब क्या करेंगे, देखो अलग अलग डिफरेंशिएशन। एक सवाल हम डिटेल में आपको बता देते हैं। डी बाई डी एक्स 4x³ d/dx क्या लिखेंगे, 3 × 2 पर पावर x प्लस d/dx 6 और ये हो गया देखिए x पर पावर -4, यहाँ 8 हो गया और d/dx 5 और x। याद कीजिए सबसे पहला क्या बताए थे आपको, अगर कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाता है, जैसे लिमिट में होता है वैसा डिफरेंशिएशन में होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए 4 बाहर, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, x³ का। यहाँ से देखिए तो 3 गुना में है, देखो 3 गुना में है तो 3 आ जाएगा बाहर। डिफरेंशिएशन किसका होगा, 2 पर पावर x का। चलिए यहाँ से देखिए तो 6 बाहर हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, इस वाले टर्म का होगा। तो इस वाले टर्म को हम लोग क्या लिख देंगे, ऐसे देखिए याद कीजिए ये वाला फॉर्मूला x पर, और यहाँ पर 1/8 लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए x पर पावर -4 पर पावर कितना, 1/8। ठीक है 1/8, जैसे यहाँ पर 8 है तो 8 की जगह पर वहाँ n प्लस में क्या लिखेंगे, 5 बाहर d/dx cot x। चलिए तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 4 × x³ का। तो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है, क्या होगा 3x²। ये हो गया 3x² प्लस 3 × अब देखिए 2 पर पावर x है, जैसे आपको बताए थे। हाँ तो a पर तो क्या लिखेंगे, 2 पर पावर x log 2। देखिए 2 पर पावर x log 2, यहाँ आ गया देखिए 6। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन अभी करने से पहले इसको लिखना होगा x पर पावर। देखो तो ये a पर पावर m/n तो कितना होता है, पावर में मल्टीप्लाई m × n। तो जब -4 को 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा -4/8 हो जाएगा, गुना हो गया और प्लस 5 हो गया और cot x का डिफरेंशिएशन -cos x का। तो देखिए लास्ट जवाब क्या लिख देंगे, 4×12x²। ये हो गया कितना, 3 का 3 ही रह गया, इंटू 2 पर पावर x हो गया और log 2 ऐसे ही रह जाएगा प्लस में 6। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो 4/8 का मतलब कितना हुआ, 4/8 का मतलब 1/2। काट दीजिए इसको, 1/2। तो -1/2 आगे आ गया और -1/2 में 1 घट गया। अब माइनस में कितना, cos x²। अब इसके बाद नहीं कर लीजिएगा आप लोग आगे, इसे काट दीजिए 3 बार में, -3 लिखा जाएगा, x का पावर -3/2 आ जाएगा। कर लेंगे नहीं इसके आगे, इसके आगे कर लेंगे या नहीं, जल्दी बताइए। बाकी सब लोग माइक, अनुष्का 1/8। यहाँ पर पावर में देखो कितना n है, n अगर रूट होता है तो 1/8। तो यहाँ पर कितना है, देखो यहाँ पर 8 है, देखो n की जगह पर 8 है, तो क्या लिखेंगे, 1/8 लिखेंगे नहीं। उसके बाद गुना हो और हाफ बच जाएगा, काम खत्म हो गया। उसके बाद तो आप लोग कर ही सकते हैं, माहिर हैं आप लोग ये सब काम करने में। चलिए, तो इसको मिटाएं। स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद करते हैं आप इस 5 का 2 खुद से ही बना लेंगे। क्या हमको बताना पड़ेगा, 5 का 2 नंबर, 5 का 2 नंबर बताएं या छोड़ दें। थोड़ा सा हम ब्रेक करके आपको दिखा देते हैं, हो सकता है आपको रूट जो आ गया है तो आप घबरा गए होंगे, तो हम थोड़ा सा आगे करके छोड़ देते हैं इसको। क्या है इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, मेरे खत्म करने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ठीक है, इंतजार नहीं किया कीजिए। चलिए 5 का 2, 5 के 2 में क्या कह रहा है देखिए, y बराबर फिर से वही बात, x/3 -3/x प्लस √x -1/√x प्लस x² -2 पर पावर x प्लस 6x पर पावर -2/3 -2/3
एक्स पर पावर 6। देखिए तो कैसा सवाल है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें बताइए। अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आसान करते हैं इसको, कांस्टेंट टर्म को बाहर करते जाते हैं, एक दो स्टेप कम हो जाएगा इससे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट टर्म, तो देखो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट क्या 1/3 बाहर आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स एक्स हो जाएगा। इसका डिफरेंस 3 बाहर आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स 1/x बच जाएगा। इसमें कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, तो डी बाई डी एक्स रूट एक्स। इसमें बताइए कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, तो डी बाई डी एक्स 1/√x। इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। इसमें कांस्टेंट है क्या, नहीं है, डी बाई डी एक्स टू पर पावर एक्स। इसमें देखिए तो 6 बाहर आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स एक्स पर पावर -3/, इधर दिख रहा है आपको, माइनस। इसमें से क्या करेंगे, 2/3 बाहर कर देंगे, तो डी बाई डी एक्स एक्स पर पावर 6। बताइए अब इसके बाद नहीं बन जाएगा क्या आपसे। अब देखो तो डायरेक्ट तो फॉर्मूला था 1/3, एक्स का डिफरेंशिएशन 1/3 का कितना होगा, -1/x² प्लस 1/2√x 1/2√x। और इसको कैसे निकालेंगे, डी बाई डी एक्स रूट एक्स का मतलब कितना होता है, पावर में 1/2, 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस में 1/2, फिर तोड़ देंगे इसको पावर एन से। यहाँ पर देखो तो डायरेक्ट 2x हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो 2 पर पावर x log 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 इंटू, ये तो डायरेक्ट टूटा हुआ है, 2/3 आगे x में -2/3 में घटा देंगे, माइनस में 2/3 और देखिए x का पावर 6 है, 6 x का पावर 5। और जो कट रहा काट दीजिए, जो बच रहा छोड़ दीजिए, क्या नहीं बन जाएगा। अब इसको सिर्फ ऊपर करना है एक स्टेप। बताइए कौन हमारे साथ नहीं है अभी, सोहेल महताब है, नैना है, पम्मी का कट गया है क्या, पम्मी कहाँ चली गई। अरे तुम यहाँ आ गई हो, पढ़ाई करना तुमको भी। हम्म, मेरी भगनी आई, इधर आओ इधर आओ, इधर आ जाओ, ये आ गई है। ये सुनिए, करो तुम भी, ये मेरी बड़ी बहन, ये पढ़ोगी, क्या पढ़ोगी। 1 2 3 याद है, 1 2 सुनाओ तुम, 1 2 3 सुनाओ। अरे चलो वहाँ पर आ रहे हैं अभी, पढ़ाने के बाद फिर खेलेंगे, ठीक है। चलो भाई कहाँ है, देखो तो भाई, भाई कहाँ है, रुको 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 रुको, चलो जी, मम्मी का कुछ प्रॉब्लम है क्या। चलिए तो ये सवाल बन जाएगा ना अब आपसे, ये जो सवाल बहुत कम, इसके बाद तो ऊपर नीचे कीजिएगा, काम खत्म हो गया, आप लोग तो तेज हैं। चलिए मिलाएं इसको, तो ये खत्म हो गया 5। इसके बाद आपने पूछा 2 का 3 और 3 का 3, अच्छा
देखिए आपने पूछा है 2 का 3 नंबर, तो 2 का 3 d/dx। हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है, कुछ बात है क्या? रिकॉर्डिंग तो रोज ही होता है। ठीक है, चलिए तो d/dx फिर आ गई। देखो इसको क्या लिखेंगे, x पर पावर 3 है यहाँ पर, तो थ्री थ्री 1/3 हो जाएगा। x पर पावर 1/3 ऊपर जाके क्या होगा, d/dx x पर पावर 3। अब इसके बाद कंटिन्यू नहीं कर लेंगे आप लोग? ये मेरा भगना है, देखो दिखा दो अपना चेहरा, इसको नहीं देखिए एक भगना। अरे सॉरी सॉरी, चलो खेलो 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 तुम लोग, हम पढ़ा के फिर खेलेंगे। तुम भी करोगी, यहाँ बैठोगी यहाँ पर, चल यहाँ बैठ जाओ, ठीक है यहीं पे बैठी रहो। चलो तुम जाओ जी, इसको बैठने दो यहाँ पर। हाँ डब्लू सर जो है, अभी 2 भगना है, एक तो भगना है, एक तो भगनी है, बस। चलो तो इसके बाद हो जाएगा ना, बताइए। गया, चलो चलो उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो नीचे जाके। चलो इसके बाद आपने पूछा है 3 का 3 नंबर। देखिए 3 का 3, सॉरी 2 का 2 भी पूछा था आपने क्या, 2 का हम 3 बता दिया आपको। 2 का 2 नंबर में क्या करना है, देखो 2 का 2 नंबर भी तो वैसा ही है, d/dx 1/√x। उसको देखोगे सीधी पर सीधी जाओ, वहां उसको देखो, तो इसको भी वही काम करेंगे, d/dx x पर पावर कितना, हाफ हो जाएगा, हाफ ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा, उसके बाद काम कर लेंगे n वाला काम। चलिए ये आपका हो गया होगा, तो 3 नंबर देखिए। 3 का 3 में कह रहा है d/dx 6√x², और भी यहाँ देखिए 3 है, ठीक है। तो वही बात, वही पुरानी बात, जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पर n है, x है, तो x पर पावर कितना 1/n। तो हमको तो यहाँ पर मेन फॉर्मूला लगाना है, आप देखो 6 कांस्टेंट है, 6 को पहले बाहर निकाल, तो बच गया कितना x², और यहाँ देखो 3, सॉरी यहाँ पर x², इधर 3, तो 3 क्या होगा 1/3 हो जाएगा, तो 6 तो बाहर आ गया, d/dx और x पर पावर 2, और इस पर हो गया देखो 1/3। तो 1/3 का मतलब गुना करेंगे तो 2/3, और 2/3 की जगह जो फॉर्मूला लगता है वो लगा देंगे, बन जाएगा ये सवाल। जल्दी बताइए। नहीं बन जाएगा, वो जाएगा 6d/dx x पर पावर 2/3, मल्टीप्लाई नहीं होगा, पावर गुना हो जाएगा, 2 गुना 1/3 का मान कितना होगा 2/3 होगा कि नहीं? अब उसके बाद घटा दीजिए, तो कितना होगा 6 2/3, x पर पावर 2/3 में एक कम, क्या हुआ? बन जाएगा ये सवाल, देखिए अब। ठीक है बन जाएगा ना, आगे बढ़े। तो इसके बाद ये आपका खत्म हो गया है, सीधे आते हैं आप 8 नंबर, सॉरी 7 8 नंबर में आते हैं। 7 का 3 भी आपने ऐसे ही पूछा है, 7 का 3 पहले देख लेते हैं, फिर 8 में मुआज, मुआज कहाँ है? मुआज, इसको ले जाओ नीचे। तो 7 का आपने पूछा है, 7 का 3, देखिए 7 के 3 में मान लीजिए y बराबर क्या है, देखिए √x -1/√x, सॉरी 1/x, और ये प्लस में फिर लिखा x -1/√x।
तो सबसे पहले काम क्या कीजिए, इसको गुना कर लीजिए, गुना करके थोड़ा सा आसान कर लीजिए, सिंपल। उसके बाद फिर हम रूट एक्स को सबसे गुना करेंगे, एक वन एक्स को सबसे गुना करेंगे। तो क्या करेंगे देखिए। हाँ बोलो। अच्छा चलिए देखते हैं, ऐसा काम कर लिया था आपने। चलिए गुना करेंगे तो एक्स इंटू देखिए जो हो गया, और इसको गुना करेंगे तो रूट एक्स इंटू वन बाई रूट एक्स हो गया। यहाँ गुना करेंगे तो वन बाई एक्स इंटू एक्स हो गया, और यहाँ गुना करेंगे तो वन बाई एक्स और इंटू वन बाई रूट एक्स हो गया। तो देखो तो इस पर पावर कितना है, इस पर पावर हाफ, और इस पर पावर कितना है वन। यहाँ देखिए रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल तो हो गया वन। यहाँ पर देखिए वन से वन कैंसिल, सॉरी एक्स से एक्स कैंसिल तो हो गया वन। यहाँ पे हो गया माइनस एक्स इंटू एक्स पर पावर देखो अगेन हाफ, तो वन से वन तो यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास देखिए एक्स पर पावर थ्री बाई टू, ये दोनों ऐड हो जाएगा ना, पावर टू जाएगा, बेस सेम है, गुना में पावर टूटेगा। नीचे भी देखिए बेस सेम है तो पावर टूटेगा, यानी माइनस में वन बाई एक्स पर पावर थ्री बाई टू। तो जवाब क्या आ गया देखो, एक्स पर पावर थ्री बाई टू, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो एक्स पर पावर माइनस थ्री बाई टू, बस यही फर्क है। अब करना है इसका कैलकुलेशन, तो यही तो है वाई। तो हमको निकालना क्या बताइए, निकालना है तो डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स वाई का मान, तो वाई का मान ये रख दीजिए, एक्स पर पावर थ्री बाई टू माइनस एक्स पर पावर माइनस थ्री बाई। तो इसका कितना होगा पहले वाले का, अलग अलग करके दिखा दें क्या। अब तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये सब तो बीच बीच में काम होगा, ट्वेल्व का डिफरेंशिएशन में ये सब काम बीच बीच में होगा। ठीक है, अभी तो आपको बेसिक ही बता रहे हैं, पहले समझिए, देख आपका मजबूत हो जाएगा। तो कितना हो गया थ्री बाई टू एक्स पावर थ्री बाई टू माइनस वन। तो यहाँ कितना होगा देखिए, माइनस थ्री बाई टू आगे आगे गुना होगा, एक्स पर पावर माइनस थ्री बाई टू माइनस वन। तो थ्री बाई टू एक्स पर पावर घटाएंगे तो वन बाई टू, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थ्री बाई टू एक्स पर पावर माइनस फाइव बाई फाइव बाई। तो यही आंसर हो गया। पॉजिटिव में देना है तो दे दो जवाब, रूट एक्स और प्लस में थ्री बाई टू और वन बाई एक्स का पावर फाइव बाई टू। एलसीएम अगर कॉमन निकाला तो निकालो, वरना छोड़ दो यहीं पर है के लिए, एलसीएम निकाल के। हो सकता है टू बाई थ्री कॉमन निकाल लीजिए, रूट एक्स कॉमन निकाल लीजिए, लेकिन क्या। हाँ ठीक है निकालिए। बारह के बाद एक तेरह। चलिए इसको मिटाएं, आठ नंबर पे चले। आठ- इसको मिटा दें। आठ नंबर किसने पूछा था, आठ नंबर किसने पूछा। नहीं, कहाँ चली गई बाकी, मम्मी कहाँ गायब हो गई। चलिए तो इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से बनाइए, तब आपको मजा आएगा फिर ट्वेल्व का एक्सरसाइज बनाने में। ठीक है। हाँ वो लोग कल परसों ही आए हैं। चलो, आठ का सिर्फ आठ दिखाए हो, तो आठ में तो एक भी सवाल, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह, बहुत सारे सवाल आठ में। आठ का एक कुछ नहीं करना, भाग कर दो सबसे, सब में एक ही काम। चलो आठ का एक बताते हैं, वाई मान लीजिए इसको, वाई बराबर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव डिवाइडेड बाई। तो पहले क्या करते हैं ना, इसको आसान काम करेंगे, सिंपल कर लीजिए। सिंपल करने के बाद डिफरेंशिएशन कर लीजिए, कि अभी डिफरेंशिएशन करना मुश्किल काम है, देखिए ये अभी भी कर सकते हैं हम लोग। एक फॉर्मूला यू बाई वी का आता है, ऊपर यू नीचे भी, एक फंक्शन ऊपर दूसरा फंक्शन नीचे, तो ये थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे एडवांस तब देखेंगे उसको। फिलहाल के लिए अभी चूंकि हम लोग यू बाई वी नहीं जानते हैं, तो क्या करेंगे इसको, ये करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर बटे एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, फोर एक्स बटे एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस फाइव बटे एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, अरे ये बताइए। सबके नीचे एक्स चला गया, एलसीएम लेंगे तो फिर से वही काम हो जाएगा। अब बताइए, ये दो तो एक्स ऊपर एक एक्स नीचे है, तो कट के कितना बचेगा, एक एक्स। अब एक एक्स ऊपर एक एक्स नीचे, कट के क्या बचेगा, चार। अब ये पाँच बटे एक्स ही रहने दो इसको, क्योंकि वन बटे एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं। तो ये वाई,
3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 आ गया, ये लॉग आ गया। लो, माइनस में 1/x² हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 5 ये हो गया। आया सबको समझ में? सब, अरे 5 आगे आ जाएगा, 1/x का कितना होता है, 1 -1/x², तो माइनस माइनस हो गया प्लस 5/x²। आप कीजिएगा यहाँ से खुद से कीजिएगा, हम यहाँ शॉर्टकट में आंसर लिख दिए। हाँ ठीक। और 8 नंबर का देखो, 2 नंबर सवाल है, पहले ऊपर गुना करोगे फिर x² से भाग करोगे। तीन, 8 के 3 में वही बात है, √x से भाग करेंगे, x पावर 1/x है, पावर 1/2 आएगा सब में। 4 नंबर में वही काम है, पहले भाग कीजिए फिर डिफरेंशिएशन कीजिए। 5 में भी वही काम है, 6 में वही काम है, सब कुछ सेम है। चलिए इसके बाद आपने पूछा है 9, 10, 11, 12, 13, तो चलिए 9 नंबर एक बताएंगे, 9 का 1, 2, 3 सब एक ही जैसा है। ठीक है, तो पहले हम बताते हैं 9 का 1, उसके बाद 10, 11, 12, तो एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट ही हो गया। चलिए एक्सरसाइज लगभग कंप्लीट। कल अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो इसको देखेंगे, वरना हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। फिर अभी देखिए काफी इंपॉर्टेंट हम लोग प्रोडक्ट रूल पढ़ने वाले हैं, परसेंट रूल पढ़ने वाले हैं, 2 फंक्शन गुना में होगा तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, भाग में होगा तो कैसे करेंगे, और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे जिसका नाम है चेन रूल। तो अभी 3 एक्सरसाइज हम लोग और पढ़ेंगे 11 का, उसके बाद सीधे मूव कर जाएंगे 12 में। ठीक है, ये पहला एक्सरसाइज हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। और ये आपका एकदम काम देगा, क्योंकि ये जो है, नैना क्या कुछ माइक ऑन नहीं होता, रुक जाइए। तो ये जो है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज सब हम लोग अभी देखने वाले हैं, आप क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। देखिए ये जितना 11 का पढ़ रहे हैं ना, 12 का ये सब बीच बीच में आपको काम आएगा, क्योंकि 12 वहां से शुरू होता है जहां से 11 खत्म होता है, चेन रूल, यानी इसका चौथा एक्सरसाइज जो होगा। चेन रूल जहां पर खत्म करेंगे 11 का, वहीं से 12 का डिफ्रेंसिएशन शुरू होगा। ठीक है, आपको चेन रूल तक एकदम अच्छी तरह से पढ़ना है, और बीच बीच में फिर आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, पर परसेंट। हाँ तो ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। डिफरेंशिएशन खत्म होगा तब, एक से 1.5 महीना मान लीजिए, 1 महीना। हाँ 1 महीना, अभी डिफरेंशिएशन का 10-12 एक्सरसाइज पढ़ना है 11 12 क्लास में। अभी हम्म, आत्मा को शांति तो मरने के बाद न मिलेगा, पहले। पहले ही मतलब शांत कर देना है उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का 1, ये कह रहा है इफ y इज इक्वल टू, देखिए इसमें कह दिया है कि y का मान अगर ये है, तो इफ y इज इक्वल टू 6x पर पावर 5 प्लस माइनस 4x पर पावर 4 माइनस 2x² प्लस 5x-9, तो कह रहा है निकालिए फाइंड dy/dx एट x बराबर -1। कह रहा है कि अगर y का मान इतना है तो dy/dx निकालिए, लेकिन किस पर, एट x का मान जब -1 हो। तो dy/dx तो निकालना ही निकालना है आपको, लेकिन कब निकालना है, जब x का मान -1। तो अभी इसको भूल जाइए, अभी सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है, dy/dx, तो वही पुराना काम। तो चूंकि हमारे पास y का मान इतना है, इसलिए लिखेंगे सीधे सीधे dy/dx। तो d/dx 6x पर पावर 5 4x पर पावर 4 माइनस 2x² 5x-9, तो ये हो गया y का मान। सबसे पहले हम लेके आएंगे dy/dx, ये वाला टर्म, तो चलिए निकालते हैं। डायरेक्ट कर देंगे हम, 6 बाहर हो गया, डिफरेंशिएशन किसका होगा जी, तो 5 का होगा, x पर पावर 5 का। 4 यहाँ से बाहर हो गया माइनस में, d/dx x पर पावर 4, यहाँ से देखिए -2 बाहर आ गया, तो d/dx किसका हो गया, ओनली x² का। यहाँ से देखिए तो 5 बाहर आ गया, तो d/dx किसका हो गया, x का हो गया। यहाँ से देखिए माइनस बाहर आ गया, d/dx 9 का। तो चलिए यहाँ से हो गया 6 और 5 x पर पावर 5 का, तो 5 x पर पावर 4 हो जाएगा, -4। यहाँ पर देखिए x पर पावर 4 है, तो 4 x पर पावर कितना, 3 हो जाएगा। ये तो आप जान रहे हैं ना, 2 इंटू
एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2 इंटू एक्स पर पावर 1, ये खत्म हो गया, इंटू 1, 5 इंटू 1 और माइनस में 0। तो जवाब क्या आ गया देखिए, जवाब आ गया 6 पंचे 30 एक्स पर पावर 4 माइनस 4 चौके 16 एक्स पर पावर -3 माइनस 4 एक्स एंड प्लस 5। तो ये क्या निकला देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स। बट हमसे पूछा क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स का मान जब 1 हो, तो जब एक्स का मान 1 होगा तब मान बताइए। तो इसलिए लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स बराबर। तो देखो एट एक्स बराबर 1 जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, जब एक्स का मान क्या हो, एट एक्स बराबर 1। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे, सॉरी एक्स का मान -1 करना, जहां जहां एक्स है वहां वहां -1 लिख देना। जैसे आपसे पूछता है, देखो ऐसे, पहले मेरी बात को समझेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 1 बोलता है एफ एक्स का मान निकालिए जब एक्स का मान 2 हो, तो आप क्या करते, यहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 रखते। आपसे पूछता है एफ एक्स का मान निकालिए जब एक्स का मान 5 हो, तो क्या करते हैं, यहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 5 लिखेंगे। वही कह रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालिए जबकि एक्स का मान क्या हो, -1 हो। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ -1 लिख दीजिए। 30 पावर 4 16 लिखेंगे, -1 पर पावर 3 लिखेंगे, -4 लिखेंगे, -1 लिखेंगे और +5 लिखेंगे। तो कितना हो गया देखो, -1 पर पावर 4 है तो पॉजिटिव ही होगा। ये देखो 6 आ जाएगा यहाँ पर -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। अच्छा ये माइनस माइनस तो प्लस पहले से हो जाएगा 4 और प्लस में 5, तो जोड़ दीजिए। देखिए 30 + 40 और 6 46, 46 4 50 और 5 55, तो इसका जवाब आ जाएगा 55। समझ में आया कि नहीं आया। तो 9 का 1 2 3 4 सब एक ही जगह सवाल है, कुछ नहीं करना, डिवाइड। किसी में एक्स का मान 1 लिखना होगा, किसी में 2 लिखना होगा, किसी में पाई/4 लिखना होगा, वहां पर साइन कॉस होगा तो पाई/4 बैठा दो, पाई/2 बैठा दो, जो भी रहेगा वो बैठा दो, मान जो है लास्ट में निकाल लो। आपसे पूछता है इतना का मान निकाल लो। हाँ बैठ बैठ के नहीं, हम तो खड़े खड़े पढ़ाते हैं ना, बैठोगे तो चलिए तो आगे बढ़े। 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 11 12। चलिए अच्छा 10 में कुछ नहीं है, पूछा है कि साबित कीजिए इतना बराबर इतना, तो आप तो कर सकते हैं, तो चलिए हम करके दिखा देते हैं। एक 10 11 12 13 सब आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। 10 नंबर हम करके आपको बता देते हैं। हाँ, जब भी पूछेगा ऐड कितना, तो यहाँ लिखिए ऐट एक्स बराबर -1, छोटा है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स। ऐड ना लिखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ लिख दीजिए एक्स बराबर -1, इतना भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। 12 में ऐसा सवाल आपको बहुत मिलेगा, पूरा एक एक्सरसाइज में भरा हुआ है सवाल, ठीक है। तो 12 में बहुत ज्यादा नहीं, ये तो बहुत छोटा सवाल है। बिल्कुल। 12 पढ़ने में आपको और मजा आएगा, बस आप 11 का ये 2 3 एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर देखिए। हाँ काफी हाँ बिल्कुल बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ तो काफी है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। ये कह रहा था कि इफ y इज इक्वल टू √x प्लस 1/√x, अगर y का मान क्या हो, √x प्लस 1/√x, तो आपसे कह रहा है कि शो डैट दिखाइए कि या साबित कीजिए, दोनों एक ही बात है, 2x dy अपॉन dx प्लस y बराबर कितना आ रहा है, 2√x। तो कुछ भी नहीं करना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हुआ कि यहाँ पर तुम डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दो LHS में और y का मान लिख दो, गुना करने के बाद 2√x आ जाएगा, तो ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। तो कहीं ना कहीं जब इसको इसके बराबर साबित करना था हमको डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, पहले से पता है y का मान तो बेचारा पहले से पता है, मान रख दो LHS में, RHS आ गया तो प्रूफ हो गया। या एक काम हम कि डायरेक्ट इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं,
तो देखिए डायरेक्ट हम निकाल के आपको दिखाते हैं कैसे निकालेंगे। ये भी एक तो गंजी था ना मामा, ये एक तो गंजी था ना, इसको लुंगी बनानी है। नहीं गमछी ही है क्या? गंजी है। तो क्या काम करें बताइए, एलएचएस आरएचएस से करते हैं बराबर। चलिए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं सोल्यूशन, क्योंकि y बराबर क्या है, देखिए रूट एक्स 1/√x, इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब डी बाई डी एक्स रूट एक्स प्लस 1/√x। हाँ बोला, मेरा गमछी उठा के लेके आ गए। नहीं देखिए यहाँ भी एक और वहाँ भी ऐसा ऐसे। तुम्हारा क्यों लेके आएंगे हम, उनके पास तो है। मेरा भी ऐसा सेम है। नहीं होता तो लेके आ जाते भाग जाते। और उधर देखिए, वो देखिए उधर, उधर देखिए ना। वो वाला सेम सेम है मेरे पास भी है। देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ, रूट एक्स का बताओ 1/2√x। आपके पास दो। हाँ ठीक है 1/2√x। और अच्छा इसका कैसे निकालेंगे, वो किसका है मामा? करना वो पड़ेगा, किस, वो गमछी? वो छोटे मामा। हाँ तो एक्स पर पावर लिख सकते हैं इसको 1/, और ऊपर जाएगा तो माइनस में 1/2, तो ये हो गया 1/2√x प्लस d/dx, एक्स पर पावर -1/2, ये हो जाएगा -1/2। तो जवाब आ जाएगा इसका 1/2√x, और यहाँ आ गया प्लस, सॉरी माइनस में 1/2 आगे, और x -1/2 में एक घट जाएगा। तो देखो जवाब आ गया हमारे पास क्या, dy/dx। अब फाइनल जवाब लिखो, 1/2 कॉमन निकालते हैं, माइनस माइनस क्या आ गया 1/2, एक्स पर पावर -3/2, ये ना आया, एक्स पर पावर -3/2, देखिए यहाँ पर 1/2, 1/2 माइनस, अब ये हो गया 1/2, और एक्स पर पावर 3/2, ये टर्म। ठीक है, हम चाहें तो इससे एक काम कर सकते हैं, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे। हम्म, फिर से बोलो क्या बोलूं। हाँ कर सकते हैं, इसको भी हाफ करके कॉमन निकाल सकते हैं, ऐसे भी इजी है। ये क्या लिख रहा है देखो, dy/डी एक्स, इसलिए हमको एल एच एस में पुट कर दीजिए, एल एच एस। देखिए एल एच एस क्या है, 2x dy/dx प्लस वाई, सॉरी प्लस ओनली वाई, तो 2 × x, dy/dx का मान कितना है देखो, 1/2√x माइनस में 1/2, एक्स पर पावर 3/2, वाई का मान बताओ, वाई का मान तो ये है √x प्लस 1/, अब कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ घटाव करोगे जैसे ही ये कर जाएगा। हाँ चलिए, आपकी भी बात मान ही लेते हैं इस बात पर। चलिए ये निकाल दिया और काट दिया, खुश। चलिए अच्छी बात, खुश रहिए हमेशा। तो एक्स से गुना कीजिए तो एक्स इंटू हो जाएगा 1/√x, और यहाँ जब एक्स से गुना करेंगे तो एक्स इंटू 1/x पर पावर 3/2, एक्स से गुना होगा ना दोनों में, अब तो गुना होगा। अब प्लस में देखो √x बच गया, और प्लस में 1/√x बच गया। तो चलिए ये देखो तो क्या होगा, पावर में इसके पास देखो 1 है और नीचे पावर में कितना हाफ है, तो ऊपर आगे कितना हो जाएगा, देखो दिखाते हैं आपको। ये है पावर में इसके पास 1, में कितना है 1/2, आगे घट जाएगा,
या ऐसे भी आप जानते हैं कि रूट एक्स यहाँ पर रूट एक्स बार में नहीं कट जाएगा ये, बोलो नहीं। रूट एक्स को लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स और नीचे रूट एक्स एक पहले से। और यहाँ पर देखो एक्स पर पावर कितना आ जाएगा, एक्स पर पावर 3/2 है, ऊपर में पावर देखो 1 है, तो नीचे से घटा 10 को ले जाएगा, तो नीचे घटा देंगे तो एक्स पर पावर 3/2 -1 नीचे घट जाएगा जाके, और प्लस में देखो रूट एक्स बच गया, और प्लस में 1/रूट एक्स, रूट एक्स बच गया तो बच गया रूट एक्स, यहाँ बच गया 1/, देख लो ध्यान से, एक्स पर पावर 1/2 और प्लस में देखो रूट एक्स और प्लस में 1/रूट एक्स, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, देखो रूट एक्स प्लस रूट एक्स तो 2√x, और ये माइनस में आ गया, देखिए 1/√2 का मतलब कितना होगा, 1/2 का मतलब कितना है रूट एक्स, और यहाँ पर देखिए माइनस वाला कैंसिल, तो आ गया हमारे सारे, तो कुछ नहीं था, घातांक और करनी का थोड़ा सा कैलकुलेशन है, जो घटा गुना भाग, आपको बस पावर ऐड करना आना चाहिए। ये हो गया आर, एक मिनट आपकी बात सुन रहे हैं, हाँ बोलिए। ऐसे कैसे जा सकते हैं, इसमें तो कुछ करने के लिए है ही नहीं काम। हाँ सही बात है, तो हाँ तो वो भी तरीका है, देखिए ऐसे जाइए इधर से रूट एक्स में 1/रूट एक्स जोड़िए घटाइए, दो पार्ट में ब्रेक कीजिए, ऐसे जाइए, फिर हालत बना चुके हैं ना, तो ये बना चुके हैं। पीछे से जाना आसान है, तो पहले ही से पीछे से जाइए, इम्पॉसिबल है, मुश्किल काम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अरे जिसमें नजर आ रहा है हमको dy/dx वहीं पर ना मान रखे कुछ सॉल्व करें, यहाँ पर कुछ नजर ही नहीं आ रहा, तो इधर से इधर कैसे जाए। हालांकि हम देखिए इस सवाल को ये से डायरेक्ट लेके हम यहाँ से ही कैलकुलेशन करके निकाल देते, ये पूरा कर, इतना एनालिसिस आर्जित करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये तरीका भी आपको हम सिखाएंगे, 12 में काफी आपको बनाना है इस टाइप का प्रॉब्लम। अभी ये सीखिए एलएचएस आरएचएस से करने के लिए दोनों तरीका, आप जो आपको आसान लगे वो कर सकते हैं, 12 में भी चाहे एलएचएस आरएचएस कर सकते हैं, और बाकी डायरेक्ट ही यहाँ से हम लोग चाहेंगे तो इसको डायरेक्ट ये पूरा टर्म ले आएंगे, ठीक है। 12 में से बड़ा बड़ा सवाल सब है, तो छोटा सवाल, चलिए आगे बढ़े, मिल जाएगा मेरे ख्याल से, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब आप एक नंबर बिल्कुल बना लेंगे, dy/dx निकालना, मान बैठा देना, देखोगे जवाब आ जाएगा। 12 नंबर, 12 नंबर क्यों नहीं बनाई, 12 नंबर कोई पूछा है क्या? हाँ, 12 नंबर कौन आदमी पूछा था, नाम हम जानना चाहते हैं, क्यों पूछिए सवाल को। अरे ऊपर नीचे फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, 1 - cos 2x, बताओ आंसर कितना आएगा, आंसर बताओ। ये देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 12, इतना आसान सवाल है, इतना आसान आपको सवाल मिलेगा भी, बताइए खोजने से नहीं मिलेगा ऐसा सवाल आपको। कंजुगेट क्यों करेंगे, फॉर्मूला नहीं याद है, 1 + cos 2x का 1 - cos 2x। देखिए अगर आपसे पूछ रहा है डी, तो पहले इसको हल्का करो। हाँ जवाब बताओ, जवाब बताओ, जवाब, और वाला आपसे पूछ, हाँ वेरी गुड, तो इसका जवाब आएगा में ऑब्जेक्टिव में, ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा, ये 11 का लॉन्ग क्वेश्चन जरूर है, लेकिन 12 में आपसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, और हर साल पूछा जाता है ऐसा सवाल, आपको एकदम शॉर्टकट में बनाना है, साफ नजर। चलिए ठीक है, टू क्या होगा, 2 cos² x, नीचे क्या होगा 2 स्क्वायर एक्स, तो क्या 2 से x² हो गया, देखिए cot एक्स, क्या आ गया, कॉट बाहर आ गया, dx बराबर -cos² एक्स, एक कहा है गलत कहा है।
हाँ, तो देखो कॉस आ रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसलिए इत्मीनान से आसान सवाल है, लेकिन इत्मीनान से आपको बनाना है। ठीक है? चलिए, इसके बाद आपने पूछा है 3 नंबर, तो 13 फिर किसने पूछा है 13 नंबर? पिटाई करेंगे आप लोग। इसका मतलब 11 का सारा फॉर्मूला भूल चुके हैं आप लोग ना? चलिए, तो जिन लोगों ने अभी नहीं बनाया है वो इस इकाई को जल्दी से कवर कीजिए। इतवार का दिन पूरा था आपके पास। आसान सवाल पूछिएगा तो बताइए कैसे काम चलेगा आप हिंट में भी लिखा, ये बात भी हिंट में भी लिखा हुआ है, जो लोग बनाए होंगे सवाल तो हिंट में भी तो। क्या 11 12 से क्या दुश्मनी थी, बेचारे को क्यों नहीं देखा आपने? जब नाराज नहीं हो जाएगा वो, बताओ उसको नहीं देखोगे तो। भाई का मान क्या है? स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 + 10 स्क्वायर एक्स बाई टू। आपसे फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, कितना इजी सवाल है। आप अगर ध्यान से देखिएगा, आपको पुराने वाला फॉर्मूला याद कीजिए। कॉस टू ए का फॉर्मूला याद है 10 के फॉर्म में? कॉस टू ए माइनस वन स्क्वायर। कॉस टू ए का याद करो, फॉर्म में साइन के फॉर्म में 10 के फॉर्म में किए थे कन्वर्ट। साइन को भी याद करो, साइन को भी चेंज किए थे 10 के फॉर्म में। याद आ रहा है? साइन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan a 1 + 10, 10 के फॉर्म में। याद आया? अब देखिए कॉस टू ए बराबर इतना है, तो कॉस ए का मान कितना होगा बोलो तो? कॉस ए 1 - 10 a/1 + 10 स्क्वायर a/2 होगा कि नहीं होगा? तो ये देखो, तो इस फॉर्मूला को 1 - 10 स्क्वायर x/2, 1 + 10 स्क्वायर x/2, तो क्या ये कॉस एक्स है कि नहीं है? तो बताइए क्या? इसलिए जवाब dy अपॉन dx बराबर क्या होगा? माइनस साइन एक्स। ये बगल में ये सब आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। बताइए, समझ आया? अफसोस हो रहा है, अफसोस क्यों हो रहा है? बोलो जी, तौसीफ समझ इसका। फॉर्मूला देखो, ये cos 2 का फॉर्मूला याद कर लो, ये sin 2a का फॉर्मूला 10 के फॉर्म में, cos 2a का फॉर्मूला 10 के फॉर्म में। तो अगर cos 2a बराबर इतना है तो cos a बराबर कितना होगा? तो 1 + a/2, तो यहाँ पर 2a हो गया तो आधा, तो यहाँ पर a/2, यहाँ पर a/2। तो उसी तरह से यहाँ पर देखो 1 - 10 स्क्वायर x/2, a 10 स्क्वायर x/2, a/2, यहाँ a है और यहाँ x। इसको क्या लिखा? cos a, तो इसको क्या लिखेंगे? cos x। ये पूरा cos x का फॉर्मूला लिखा, तो cos x y cos x, इसी का तो इसका करो या इसका करो, दोनों तो एक ही चीज है। तो cos x का करते हैं हम लोग, माइनस साइन x। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे 12 में। चलिए, तो फिर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट रूल देखेंगे, प्रोडक्ट रूल, इसको बोलते हैं u इंटू वी। दो फंक्शन अगर गुना में होगा तो कैसे करें उसका डिफरेंशिएशन? जैसे अगर आपसे पूछा गया x साइन x, डिफरेंशिएशन करो, तो कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन? कल के क्लास में इसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कल एक थ्योरम देखेंगे और थ्योरम पर आधा। इसके बाद इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। हाँ, डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन है। बाय डेफिनेशन भी कह सकते हैं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कह सकते हैं, बाय हेवी इनिशियल मेथड कह सकते हैं, बाय डेल्टा मेथड कह सकते हैं, बहुत सारा नाम है उस मेथड का। मतलब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला प्रूफ करने का वो मेथड है, ना कि वो कोई रूल है।
सब है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, वो प्रूव करने के लिए। ठीक है, और कुछ पूछना आपको तो पूछ सकते हैं, वरना हाँ कोई क्रिकेट गोल क्यों होता है? चारों तरफ लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर हो इस वजह से। वो वो बता रहे हैं कि क्रिकेट जो खेला जाता है वो बीचों बीच में यहाँ पर रहता है आपका पिच, पिच जो बोलते हैं। यहाँ से यहाँ है, यहाँ से बॉलिंग हो रहा है, यहाँ से बैटिंग हो रहा है, तो इसका डिस्टेंस देखोगे यहाँ से सामने वाला डिस्टेंस थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन साइड लगभग आपस में बराबर होता है। अब इसको अगर स्क्वायर बना देंगे तो देखिए कॉर्ड इसको फील्डिंग करने में प्रॉब्लम होगा, दौड़ने में प्रॉब्लम होगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ वाला लंबाई जो है बहुत ज्यादा भाग जाएगा। ठीक है, इसलिए चारों तरफ से इसको गोल बनाया जाता है। और कुछ खास अगर होगा तो हम बताएंगे, हालांकि इसका और खास चीज़ हो सकती है गोल बनाने का। ठीक है, क्रिकेट इसी वजह से गोल बनाया जाता होगा और कोई खास वजह नहीं है। इलिप्टिकल नहीं होता है, सर्कुलर होता है एकदम बिल्कुल गोल। इससे होता है देखने वाले को सुविधा है। लेकिन टेबल टेनिस जो होता है उसको देखेंगे आप लंबा बनता है वो, या रैकेट वगैरह देखेंगे वो सब डाउन होता है। कबड्डी खेलते हैं तो वो भी, वॉलीबॉल खेलते हैं आमने सामने जाल होता है, आमने सामने लोग होते हैं। क्रिकेट को जानबूझ के गोल बनाया था ताकि चारों तरफ से बाउंड्री आपस में बराबर हो। स्क्वायर बना देगा तो बाउंड्री जो है लंबाई चौड़ाई भाग जाएगा इधर उधर दाएं बाएं। और कोई पहले बताइए, मैथ से related कोई सवाल, आज की क्लास से सवाल। हम्म, हाँ आप वहां से पढ़ेंगे कैलकुलस, जो वहां पर वो जो लेक्चर है वहां से व्हाट इज कैलकुलस, उसके बाद लिमिट का पहला एक्सरसाइज, दूसरा तीसरा चौथा, 7-8 लेक्चर लिमिट का जल्दी से कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप डिफरेंस, हालांकि आपको डिफरेंस समझ में आएगा, लेकिन यह है कि concept जो है वो उतना नहीं मिल पाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक दिन में 2-3 क्लास देखिए। आप करना क्या, लॉकडाउन में टेंशन रहे देखिए। और अगर एप्लीकेशन में नहीं चल पा रहा है तो बोलिएगा, हम यूट्यूब का लिंक आपको सेंड कर देंगे, यूट्यूब से आप देख। हाँ तो हम यूट्यूब का लिंक सेंड कर देंगे, तो आप यूट्यूब में डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। लोड करने से फायदा ये होगा कि वो रुकेगा नहीं बीच में। एक बार अगर आप डाउनलोड कर लेंगे यूट्यूब से तो बीच में रुकेगा नहीं, फंसेगा नहीं, कंटिन्यू। मन करता है तो वो देख सकते हैं, हम मना नहीं करेंगे उसमें। लोग कल, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और रिवीजन जरूर कीजिएगा, और फॉर्मूला सब अच्छे से याद करके आइएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिन लोगों को इसमें से छूटा हुआ है वो भी, जो नहीं छूटा हुआ है वो भी, सब लोग क्लास करेंगे, कोई मिस नहीं करेंगे। आसान, सिर्फ आपको क्या है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, टेन एक्स का सेक, रट लीजिए तो आपको समझ में आएगा डिफरेंशिएशन। हाँ कैसे हुआ, पूरा कंसेप्ट की बात बोलेंगे तो फिर आपको पूरा लिमिट पढ़ना पड़ेगा। तो कंसेप्ट तो आप पढ़ने का टाइम है नहीं। हम्म, 10 का सेक, हम्म, करके दिखा देंगे आपको 10 का सेक स्क्वायर कैसे आए लास्ट। ठीक है, आप सेंड कर दीजिएगा। 10 में बटे करके एलसीएम लेना। साइन बटे कॉस लिखना पड़ेगा, फिर एलसीएम लेना होगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बैठ। हम्म, तो उसका कैसे बैठेगा, टेन थीटा में फॉर्मूला कहाँ। तो 10 को बदलेंगे साइन। ठीक है, सुनो अब मेरी बात, माइक को ऑन नहीं करेंगे, माइक मैंने सबका यहाँ से बंद कर दिया। 10 में क्या करना है, लास्ट स्टेप पे जब आप पहुंचते हैं 10x प्लस डेल्टा एक्स माइनस 10x जब आएगा और नीचे डेल्टा एक्स आएगा, तो सबसे पहले 10 को चेंज करेंगे साइन और कॉस में।
साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बटे कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इधर हो जाएगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स। उसके बाद एलसीएम लेंगे, उससे ऊपर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बैठ जाएगा, नीचे सब आगे गुना में आ जाएगा। यहाँ के बाद कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं बनेगा तब फिर हम बता देंगे आपको। ठीक है, इतना काम। लीजिएगा 10 का कर लीजिएगा, नहीं भी होगा तो हम बता देंगे आपको। एक बार क्योंकि क्लास 12 में ये पूछ चुका है, फर्स्ट प्रिंसिपल से 10x का डिफरेंशिएशन बताइए सेक स्क्वायर एक्स होगा, ये 7 नंबर में पूछा था। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। अब 5 नंबर आता है तो उस वक्त 7 नंबर में पूछा गया था। एक्स का क्या होगा, आप एक मिनट बोलेगा सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन इसी को अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से बोलेंगे तो फिर 1 से 1.5 पन्ना में इसको बनाना पड़ेगा, पूरा मेथड करना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में जब पूछेगा तो फिर वो प्रोसेस यूज करेंगे, याद रखिएगा उसको। ठीक है, 10 का बता देंगे। आज रहने देने इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। ठीक है, में आया होगा तो फिर से आप क्लास देख लीजिएगा।